हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। और ये रीजनिंग की हमारी फोर्थ क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ टीजीटी जो कि 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। आपको पता होगा कि टीजीटी में जो है 40 मार्क्स की रीजनिंग आती है, जिसमें से 3 पार्ट में हम 30 मार्क्स की रीजनिंग कवर कर चुके हैं। और आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इसका, जिसमें हम 10 मार्क की रीजनिंग जो है कवर करने वाले हैं, जिससे आपका 40 मार्क्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीजनिंग का पूरा सोल्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम पीआरटी का भी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीआरटी में 10 मार्क्स की जो रीजनिंग आई थी 2018 वाले एग्जाम में, वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज फिर फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं और लास्ट 10 क्वेश्चन जो है अपने हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ 84 plus 29 is 15 and 52 plus 16 is 10, following the same logic, the value of 83 plus 25 is। कहने का मतलब है कि 84 plus 29 जो है वो 15 है, 52 plus 16 जो है वो 10 है। तो भाई 83 plus 25 क्या होगा? तो मैं आपको यहां पे एक चीज सिंपल से समझा रहा हूं। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट है, जैसे मान लीजिए 2 plus 3 इज इक्वल टू, यहां पे 5 लिखा हुआ है, सिंपल है, एक मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो हमेशा जब सिंगल डिजिट आता है तो स्टार्ट करो हमेशा स्क्वायर से या क्यूब से। ठीक है, या तो स्क्वायर से करो या क्यूब से करो, तो आंसर जल्दी आने के चांसेस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उससे आंसर आ जाएगा, चांसेस थोड़े अच्छे हो जाते हैं। हमेशा स्टार्ट करो। जब बात आती है डबल डिजिट की, डबल डिजिट वाले की, तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, ये 3 अप्लाई करो रूल, तो उसमें चांसेस रहते हैं आंसर आने के। और जब हम बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे 841 और 292 होता, जब 3 डिजिट का आता है तो 3 डिजिट में मोस्टली जो है एडिशन अप्लाई होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर आएगा उनसे, नहीं, लेकिन मोस्टली जो है वहां पे स्टार्टिंग आप एडिशन से करें तो आंसर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 plus 29 is 50। भाई अगर मैं 8 में से 4 को माइनस कर दूं, यानी कि 8 minus 4, तो मेरे पास 4 बचेगा। ठीक है, मैं आज 4 लिख देता हूं और यहां पे मैं प्लस कर देता हूं। 2 plus 9 is 11, तो 4 plus 11 जो है वो 15 बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा। सेम लॉजिक आप यहां पे अप्लाई करें। 5 में से 2 जो है माइनस कर दें, 3 बचेगा हमारे पास, प्लस 1 plus 6 7, तो 3 plus 7 10 हो गया। हाँ जी 10 हो गया, यानी कि लॉजिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हो गया अपना सक्सेसफुल। सिंपल सा वो यहां पे अप्लाई कर दो, आंसर बता दो फटाफट, आंसर आप बता देंगे बिल्कुल। 8 में से 3 गए, 5 plus 2 plus 5 is 7 is equal to 12, तो 12 आंसर हो गया। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी बच्चे कहते हैं कि सर हमारे लॉजिक नहीं लगते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं इस तरीके से, तो भैया मैं बता देता हूं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और ये चीज मैंने रीजनिंग में 100 बार बोली है कि मैं यहाँ पे आपको चीजें जरूर बता दूंगा। जैसे मैंने बताया कि अगर सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर या क्यूब से स्टार्ट करो, डबल डिजिट है तो माइनस प्लस एडिशन करो, 3 डिजिट है तो एडिशन से स्टार्ट करो। कुछ चीजें जरूर दे दूंगा, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं करा सकता, वो आपको खुद करनी है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फिगर का। अब भाई ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अपना। इसमें करना क्या है, फाइंड आउट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। तो ये क्वेश्चन फिगर दे दी है जिसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब बताना है आपको ये ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। जल्दी जल्दी बताओ देख के, ये तो सिंपल सा बता दो भाई, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि ए होगा इसका आंसर, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सिंपल सा है भाई, हमें ये ढूंढना है। ये तो ये किस में दिख रहा है हमें? ये दिख गया मुझे बी में, दिख गया बी में, ये और ये है ना, तो बी आंसर हो गया सिंपल सा। बाकी किसी में नहीं, आप चेक कर लो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बच्चे ना इसमें गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, जल्दी से ऐसे ही देख लेते हैं, अच्छा ये रहा यार, ये तो कुछ मतलब ऐसे करके ऊट पटांग सा ढूंढ लेते हैं और गलत कर देते हैं। एग्जैक्ट देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे आज के। अ वर्ड इज गिवन, इट इज फॉलोड बाय 4 other words. One out of the 4 words cannot be formed by using the letters of given word. Find out that word. एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, डिक्शनरी का क्वेश्चन होता है। सिंपल सा ऊपर देखना और नीचे देखना, आंसर कर देंगे। इसका आंसर वैसे आप सब कर देंगे मेरे हिसाब से, 100 के 100% बच्चे इसका आंसर कर देंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो सिंपल सा देखना है कि रफ जो है, क्या वो जो रफ की वर्डिंग है, इसमें वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स है, क्या वो ऑटोग्राफ में है? अगर है तो ठीक है, नहीं है
तो यहाँ पे ये देखिए कैन नॉट लिखा है, जो नहीं बनेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ROUGH, हाँ जी ये तो है इसमें ऑटोग्राफ में। GRAPH ये रहा, ये तो ग्राफ तो सिंपल से ही लिखा है, ये भी है इसमें, तो यानी कि 1 भी है 2 भी है, P है ठीक है, A है, T है, H है, O भी है, S भी है, S भी ये रहा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। तो सिंपल सा आंसर हमें पता लग गया कि वैसे तो 4 है इसका आंसर, क्योंकि ये तीनों तो हैं इसमें, लेकिन फिर भी अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो चेक करने के लिए देख लेते हैं। G है, G है जी, हाँ जी। R है, हाँ जी R भी है। E है, ओहो E नहीं है, तो जब E नहीं है तो इसका आंसर 4 हो गया। ग्रेट, इसका आंसर हो गया क्योंकि इसमें E नहीं है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो सिंपल सा आंसर है, ठीक है भाई, ये तो आप सभी कर लेंगे, फिर भी प्रैक्टिस जरूर करनी है ऐसे क्वेश्चंस की भी, जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द 3 ऑल्टरनेटिव्स, मतलब ओड वन आउट वाला क्वेश्चन है। वह चुने जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। लिंक, बॉन्ड, हुक, कनेक्ट। बताओ भाई इसका आंसर बताओ। चलो आप करो इसका आंसर फटाफट, फिर मैं करता हूं, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। जिसकी बच्चे को जैसा भी आता है इसका आंसर करो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुक। अब हुक क्यों हो जाएगा? लिंक, किसी चीज को लिंक करना, किसी चीज की बॉन्डिंग, यानी कि उसमें भी लिंकिंग आता है। कनेक्ट करना, उसमें भी लिंकिंग आता है। हुक जो है वो एक अलग चीज है। हुक होता है किसी भी चीज को पिकअप, कोई भी पिकअप, एनीथिंग हुक अप करना, ठीक है ना। तो लिंक, बॉन्ड, कनेक्ट ये तीनों एक श्रेणी में आते हैं, ये सिमिलर वर्ड्स हैं एक दूसरे के। हुक सिमिलर नहीं है, तो सिंपल सा इसका आंसर हुक हो जाएगा। जितने बच्चों ने हुक आंसर किया है वो सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ कोड लैंग्वेज प्रिंट इज रिटन एज RQGOS, हाउ विल ड्रीम विल बी रिटन एज इन द सेम कोड लैंग्वेज। जब भी मैंने कहा, आपको पहले भी समझाया है कि जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें अल्फाबेट्स यूज होते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? अल्फाबेट्स लिख लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपको छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी, है ना। तो अपने हिसाब से आप लोग लिख लेना कि भाई हाँ इस टाइप से है। और मैंने हमेशा कहा हुआ है कि जो अल्फाबेट्स आप लिखेंगे वो इसी वे में लिखेंगे। कई बार कहा है, कई बार ना क्वेश्चंस मैंने बताए थे ना, ऐसे हो जाता है कि ए का अपोजिट जेड आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे। तो हमेशा जो है आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए करिए, बताइए मेरे को कि अगर प्रिंट जो है RQGOS लिखा है तो ड्रीम को क्या लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल सा यहाँ प्रिंट लिख देता हूँ PRINT, और यहाँ पे लिख देता हूँ RQGOS, और यहाँ लिख देते हैं भाई जो हमें करना है DREAM। अब प्रिंट P से R कैसे आएगा? P से R कैसे आएगा? P से R आएगा कि अगर मैं उसमें 2 प्लस कर दूं। P से R जो है ये कब आएगा? अगर मैं उसमें 2 प्लस कर दूं। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है जब R आ रहा है। तो D में मैं यहाँ पे 2 प्लस कर दूं, साथ साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। D में अगर 2 प्लस करूंगा तो F आएगा। F है कोई? हाँ, F के 2 ऑप्शन है, बिल्कुल हो सकता है। F यहाँ पे कर दिया तो 2 ऑप्शन है, यानी कि अगर हम इसी वे में चलेंगे तो हमारा सेकंड और थर्ड तो कट गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम R। R से Q देखते हैं कहाँ है। R से Q एक माइनस है, 1 माइनस है। अगर R से Q माइनस है तो R से ही हम माइनस करेंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ भी Q आएगा। क्या है Q किसी में? लो, मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे हिसाब से A इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 कर दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ से I से G कैसे आया। I से G कैसे आया? I से G आया आपका -2 करने पे। I से जो G आया वो -2 करने पे आया। तो E से अगर मैं -2 कर दूं, E से अगर मैं -2 कर दूं तो C आएगा। क्या इसमें आगे C आ रहा है? भाई इसका आंसर A है 100%, चाहे आगे करके देख लेना, ठीक है। आगे आप लोग सोल्व कर लेना, मैं यहीं पे गारंटी दे रहा हूं कि इसका जो आंसर है वो A होगा, FQCBL, क्योंकि मैं यहां तक समझ गया कि ये 3 मेरे आ रहे हैं, यही आंसर होगा, ठीक है जी। आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा, वीडियो ज्यादा लंबी होती है, आप लोग खुद कर लेना इसको आगे सोल्व। यही चलेगा। N को करके देख लेना, N से कितने माइनस प्लस हो रहा है, T को करके देख लेना, S पे कितना माइनस प्लस हो रहा है, वही यहाँ पे आप लोग जोड़िया घटा कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गया। अल्फाबेट हमेशा ऐसे लिखने हैं कि A से लेके M तक यहाँ जाना है और N से लेके Z तक वापस ऐसे आना है, और ये एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, 13 ऊपर 13 नीचे। ये चीज मैंने स्टार्टिंग से समझाई आपको, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6।
मेरा मेन मोटिव यहाँ पे सिर्फ यही है कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा खराब ना हो, मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करूँ, ये 10 क्वेश्चन 1 घंटे में ना कराऊँ, 15 से 16 या 17 20 मिनट मैक्सिमम में खत्म कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कोड लैंग्वेज द वर्ड ट्रिप इज डिनोटेड एज QJSU। तो ऐसे ही LSPD को हम क्या लिखेंगे, LSPD को हम क्या लिखेंगे, अगर ट्रिप को TRIP को QJSU लिखें। फिर वही जो मैंने हमेशा कहा है कि भाई सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर अल्फाबेट का है तो अल्फाबेट्स लिख लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो इससे क्या है ना, ये आदत बना लो ऐसे लिखने की से, अगर ये आदत बन जाएगी ना तो उससे आगे कभी फिर मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, अगर ये चीज आपकी आदत बन जाती है, जो कि एक अच्छा वो है बहुत ही। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ आप लोग, बताओ मेरे को, फिर मैं इसको करता हूं। एंड फ्रेंड्स साथ साथ में ना जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको ना ऐसे लिख लिया करो, जैसे ट्रिप जो है अगर TRIP है उसको कैसे डिनोट किया गया है, QJSU। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा रिलेशन जो है हम इनके बीच कैसे बनेगा, वो क्रॉस करके बनेगा, नीचे ऊपर बनेगा, +-1 बनेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था अभी, तो उसमें इजी रहता है। और हमें करना क्या है, LSPD। तो जो भी यहाँ रिलेशन बनता रहेगा हमारा सही, वही हम यहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए T से अगर Q पे जाएं, T से अगर Q पे जाएं तो +2 हो रहा है, यहाँ पे T से अगर मैं Q पे जा रहा हूं तो +2 हो रहा है, तो L से मैं +2 करता हूं, यहाँ पे L से जाता हूं +2 करके N पे, T से Q, सॉरी +2 नहीं हुआ, -3 बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर गया एक, ओ बाप रे सारा ही डिलीट हो गया वापस। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे गलती कर गया कि यहाँ पे -3 हो रहा है। जब T से Q पे आ रहे हैं, T से Q पे आ रहे हैं तो ये -3 है। T से जब मैं Q पे आया तो मैंने क्या किया यहाँ पे -3। तो जब मैं L से Q पे आऊँ, L से -3 करूँगा अपना, 1 2 3 I, यहाँ पे I आना चाहिए जब मैं -3 करूँगा, I तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि ये वाला लॉजिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रॉस, गलत। तो हम अब अलग कुछ अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो भाई अलग देखते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, I को ये वाला मिटा देता हूँ और ये -3 वाला भी। ठीक है, चलो अब अलग अप्लाई करते हैं। जब भी इस तरीके से ना बैठे +- करके, तो मैं आपको कहूंगा कि डायगनली स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट करो। अगर T में मैं क्या +- करूं कि U आ जाए, T में क्या +- करूं कि U आ जाए, +1 करने हैं हमें, तो L में क्या मैं +1 करूं कि आगे मतलब क्या आएगा, सिंपल सा। तो L में जब मैंने +1 किया तो आ गया M, तो लास्ट में M है किसी में, हाँ जी एक ऑप्शन में है M। ठीक है, हम सही भी हो सकते हैं गलत भी, आगे करके देखते हैं। अब मैंने कहा है कि डायगनली चलना है, तो P से यहाँ पे देखो कि P से Q आ रहा है, P से Q आ रहा है +1, फिर से ये भी +1 है, तो D से +1 करके देख लेते हैं क्या आएगा, D से +1, E आ रहा है, हाँ जी इसमें तो E भी है। तो हमारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहाँ पे 50% आपने क्वेश्चन सही कर दिया। दो तो डायगनली हो गए, अब 2 डायगनली हो गए तो R क्या होगा, R से S पे चलो, R से S पे आपने क्या किया +1, ये तो सारे +1 हो रहे हैं जब डायगनली हम कर रहे हैं, +1 हो रहे हैं ना, तो S से जब आप +1 करेंगे, यहाँ पे S से +1 करेंगे तो S से आएगा T, यहाँ पे आएगा T डायगनली, ये आ गया T आपका, यानी कि यही आंसर है इसका, मैं 100% बता रहा हूँ। और P से जब आप डायगनली चलेंगे +1 करके, तो P से जब डायगनली चलेंगे तो +1 करके Q आएगा, और ये आ गया आपका EQTM, यानी कि इसका आंसर हो गया B। बात समझ में आई, सिंपल सा। पहले हमें क्या करना है, मैं फिर समझा देता हूं आपको यहाँ पे, कि पहले करना है अपने को नीचे, सिंपल नीचे देखना है, नीचे या ऊपर करके कि +- से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधा डायगनली पहुंच जाओ। और वो डायगनली ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों डायगनली हो गए, पहला और चौथा डायगनली हो गया, और बीच वाले जो बचे हुए हैं हमारे ये सिंपल से नीचे वाले हो गए, ये भी हो सकते हैं, और ये दोनों डायगनली भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? तो भाई कैसे आया हमारा सेकंड आंसर, बात समझ आ गई ना, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, डायरेक्शन को क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, कि भाई जोड़ जो है, डायरेक्शन क्वेश्चन पहले भी हम काफी सारे कर चुके हैं, और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इन बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को करते होंगे और आंसर सही आता होगा। डायरेक्शन में मैंने पहले भी समझाया था कि आपको 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये हो गया सिंपल सा। इन दोनों के बीच का अगर ये पूछा जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच का ये पूछा जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा,
ये साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा, बस ये याद रखना है ना। 4 अपनी साइड याद रखनी है, बीच में जो ये वाली डायगोनल वाली बनेगी ये दोनों की ऐसे बीच की बनेगी। चलो ये मैं सारी मिटा देता हूं, ठीक है, ये याद रखनी है अपने को। ओके जी, तो ये हो गया अपना साउथ। दूसरा इसमें मैंने बताया था आपको उस दिन कि आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड कौन सा है आपका और आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है। अगर ये दोनों चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो ये इन क्वेश्चन 100% आप हमारे सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जॉर्ज गोज 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। जॉर्ज मान लो यहां खड़ा है, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है वो, ठीक है जी, सही है, कोई बात नहीं है। ही टर्न्स राइट, मैंने कहा था ना कि हैंड का पता होना बहुत जरूरी है। तो जब ईस्ट में हम जाते हैं तो हमारी राइट साइड जो है वो ये वाली पड़ती है, ये वाली। उसके बाद वो राइट जाता है और राइट मुड़ता है, राइट चलता है 3 किलोमीटर एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट, दाएं मुड़ता है अपने और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, राइट मुड़ के चला गया। अब इसका राइट तो हो गया ये वाला और लेफ्ट हो गया ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या करता है। उसके बाद ये फिर से राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर से राइट मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, मान ली बात, सही है, और अपने घर पहुंच जाता है। उसमें पूछा है कि अब जो ये अपना पहुंचा है इस पॉइंट से, ये कौन सी डायरेक्शन में, कोई बता सकता है ये कौन सी डायरेक्शन, मतलब ये जो है यहां पे पहुंच गया ये, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट है, नॉर्थ है या साउथ वेस्ट है। सिंपल सा मैंने बताया था कि दोनों के बीच की ये जो है साउथ ईस्ट कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, साउथ ईस्ट। कोई प्रॉब्लम है भाई इस क्वेश्चन में? और ये क्वेश्चन सिंपल से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल सी कहावत है। तो जितनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, 500 क्वेश्चन कर लो हर टॉपिक के, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है जी। सिंपल सा इसमें मैंने बता दिया, आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए और आपको लेफ्ट और राइट जो है हमारा वो क्लियर होना चाहिए, बस। चलो भाई क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, अगर 24 इजिकल टू है 72 के, 24 जो है इजिकल टू है 72 के, 53 जो है इजिकल टू है 152 के, तो 36 किसके इक्वल होगा ये बताना है। अब मैंने एक चीज समझाई थी इस टाइप के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, मैंने कहा अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लेके चलना है ना। मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि सिंगल आता है तो आप उसके स्क्वायर करो। अब यहाँ पे जो है सिंगल डिजिट ही है एक तरफ से, तो उसके स्क्वायर करो या उनमें प्लस माइनस करो, इस टाइप से देखना है, ठीक है। तो बताओ भाई, अब इसमें करो कोई लॉजिक, करो आंसर करो इसका क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं आपको। मैं हिंट दे रहा हूं, उसमें स्क्वायर या क्यूब करके देखो एक बार, आपके आंसर आ सकते हैं। जब यहां पे प्लस माइनस तो है नहीं बीच में, एक डिजिट लिखी हुई है वो एक दूसरे डिजिट के इक्वल बता रही है, तो यहां पे अब मैं अगर प्लस माइनस करूंगा तो या तो प्लस करके 6 आएगा, माइनस करके 2 आएगा, तो डिजिट तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो ये तो हिसाब बैठ ही नहीं रहा हमारा, ठीक है ना। तो क्या करें, मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर भी बहुत बड़ी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब छोटे से बड़े पे जाना होता है तो या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। स्क्वायर होके भी छोटा आ रहा है क्योंकि दिमाग में हो जाती है अपने, तो क्यूब करो। 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8, 4 का क्यूब करोगे 64, 64 प्लस 8 इजिकल टू 72, 72। ऐसे यहां कर लो। 5 का क्यूब क्या होगा 125, जमा 3 का क्यूब 27, दोनों को प्लस करोगे 152, आ गया लॉजिक। यहाँ पे 152 आ गया, यहाँ 72 आ गया। सिंपल सा है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है आपका 27 और 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है आपका 216, तो कर लो दोनों को प्लस, ये आ गया आपका 243। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें स्क्वायर और क्यूब बहुत बड़ी अहमियत निभाते हैं दोनों, ठीक है ना। स्क्वायर क्यूब करके देख लो चीजों का, उनका डिफरेंसेस देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन कर लो, यही है बस 4-5 चीजें, इससे बाहर नहीं जाते हैं क्वेश्चन। तो इन्हीं में करो और फिर वही बात है कि भैया प्रैक्टिस करोगे आपको लॉजिक लगाना जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था आज का। क्वेश्चन नंबर 9 था क्यूब इज कलर्ड ब्लू ऑन ऑल द फेसेस। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है और ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए जो है मतलब एक तरह से होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस पे मैंने बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूले बताए थे, सब कुछ बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी रीजनिंग की जो क्लास है पीछे जाके वो देखो और उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको सारा इसका प्रॉपर सेटअप बताया था। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे सब इस क्लास के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन सबका होमवर्क है
और बहुत इजीली समझाया था मैंने, बहुत इजीली इसका आंसर आएगा अगर आपने वो जो फॉर्मूले मैंने बताया, जो ट्रिक मैंने बताई थी, एक ट्रिक बताई थी मैंने इसकी, अगर वो आपने लिखी थी अच्छे से उस दिन तो आप इसका आंसर कर लेंगे भाई। ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क। और आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से हमारा डायरेक्शन का आ जाता है। जयाति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ। जयाति यहां पे है और वो नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। अब इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये। तो लेफ्ट जो है वो 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है जी। लेफ्ट जो है 6 किलोमीटर चलती है, मान ली बात आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या कह रही है। देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर्स 7 किलोमीटर। फिर से राइट मुड़ती है और 7 किलोमीटर जाती है, ठीक है। यहां पहुंच गए हम। और उसके बाद फिर से राइट मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहां आ गई। अब ये लास्ट में अब कहां पे आ गई, यहां पे, क्योंकि ये 6 किलोमीटर फिर से चली है राइट मुड़ के। सो हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, मतलब यहां से अब यहां पहुंच गई तो कितनी है, तो 12 तो सिंपल सा ये हो गया। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 7 किलोमीटर। तो 7 + 12 कितना हो गया आपका, 19 आंसर आ गया, सिंपल सा 19 इसका आंसर हो गया। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कितने इजी हैं क्वेश्चंस। तो 40 में से क्या 35+ नहीं ले सकते हम यहाँ पे, बिल्कुल ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग की जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग का कोई ऐसा नहीं है कि टीचर ही आपको टीच करेगा तो ये आपको आएगा, नहीं, रीजनिंग आएगी प्रैक्टिस से। सच में कह रहा हूं, करके देखो, मजा आएगा। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चाहिए कोई कि हाँ आपको पढ़ाने वाला हो, और ये चीज मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाई थी, बहुत टाइम लगा के, ठीक है ना। तो वो देखना, प्रीवियस ईयर पीआरटी के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके देखना। और उसके बाद ये होमवर्क क्वेश्चन जो दिया है मैंने आपको, करना इसको और मेरे को उसका आंसर करना, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, ये वाला प्रैक्टिस का है, ये वाला प्रैक्टिस का है डायरेक्शन की, ये वाला प्रैक्टिस का है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी और इंग्लिश की वोकैबुलरी, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। वरना ओड वन आउट के क्वेश्चंस भी जो है आपके प्रैक्टिस से हो जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस से होगा, ये आपका प्रैक्टिस से होगा, और ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होंगे, उसके लिए कोई अलग से नहीं आएगा। हाँ, मैं मानता हूं जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे क्लॉक का टॉपिक है, उसमें चीज़ें समझानी पड़ती है, उसमें टेक्स्ट समझानी पड़ती हैं, वो भी मैंने आपको समझाई थी कि इस डेट पे ये दिन है तो उस डेट पे क्या दिन होगा, वो चीज़ भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी। इन पे मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बना के ना, 1-1, 2-2 क्वेश्चन बना के 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो भी डालूंगा, ताकि आप सिंपल सा बस वो क्लॉक का वही वाला समझ सको कि इस डेट पे ये दिन है तो उस डेट पे क्या होगा। सिंपल सा 4-5 मिनट की वीडियो देखी और आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही मैं एक छोटी सी वीडियो बना के जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसकी सैटरडे में इस बार डाल दूंगा, ठीक है ना। ये वाला 9th क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया है। और फटाफट भाई इसके कोई एकदम वीडियो खत्म होती है, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में करें। ओके, चलिए बाय, टेक केयर। मॉर्निंग मिलते हैं करंट अफेयर्स क्लास के साथ।